हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज 9 दिसंबर शिफ्ट 3 एसआई के मैक्सिमम क्वेश्चंस मिल गए हैं, तो चलिए देखते हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, हाउ मेनी अमीनो एसिड्स आर सिंथेसाइज्ड इन बॉडी। सो शरीर में कितने अमीनो एसिड का संश्लेषण होता है। तो इसमें टोटल 11 अमीनो एसिड्स का संश्लेषण होता है, पर क्वेश्चन शायद ये नहीं था, ये था कि कितने नहीं होते हैं। कितने नहीं होते हैं ये क्वेश्चन था। तो टोटल जो एसेंशियल अमीनो एसिड्स हैं वो 20 है। सो 11 हमारे बॉडी में प्रोड्यूस होते हैं, तो कितने नहीं होते, तो 9 इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, व्हाट वाज एडेड टू कॉन्स्टिट्यूशन बाय 42nd अमेंडमेंट। सो 42nd अमेंडमेंट से जो है फंडामेंटल ड्यूटीज ऐड हुई थी। इससे बहुत चीजें ऐड हुई थी। ये हमने कितनी बार पढ़ लिया अभी तक कि ये मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोला जाता है 42nd अमेंडमेंट को। क्योंकि इससे बहुत सारे जो है चीजें ऐड हुई थी। उनमें से एक था फंडामेंटल ड्यूटीज। किसके रिकमेंडेशन पे हुई थी, तो स्वर्ण सिंह कमेटी के रिकमेंडेशन पे हुई थी। इसमें टोटल पहले कितने फंडामेंटल ड्यूटीज ऐड किए गए थे, तो 10। हाल ही में मतलब इतना भी हाल ही में नहीं, 11th फंडामेंटल ड्यूटी बाद में ऐड की गई। किससे, तो 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, जो कि 2002 में हुआ था, जिसमें कि एजुकेशन का प्रावधान है। तो ये जो है 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से ऐड हुआ 11th फंडामेंटल ड्यूटीज। तो ये सारी चीजें जो है आप याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन जो पूछा गया था, द दिल्ली सल्तनत वाज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग। सो दिल्ली सल्तनत किससे रिलेटेड था, तो ये मोस्टली जो है टर्किश मुस्लिम्स थे जिन्होंने रूल किया। दिल्ली सल्तनत फाउंड किसने किया था, तो आपको पता है कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसको फाउंड किया था। ये पहले सुल्तान थे स्लेव डायनेस्टी के। स्लेव आई, देन खिलजी, देन तुगलक, देन सईद एंड देन लोधी डायनेस्टी। सो ये जो है क्रोनोलॉजी भी पूछ लेता है। अगला क्वेश्चन था, विच आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया रिलेट टू प्रेसिडेंट्स रोल इन एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ यूनियन टेरिटरीज। सो प्रेसिडेंट जो यूटीज को एडमिनिस्टर करता है, तो कौन से आर्टिकल्स में ये मेंशन है, तो ये आर्टिकल 239 एंड 40 से रिलेटेड है। 239 में लिखा हुआ है कि द प्रेसिडेंट इज द चीफ एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ यूटी एंड कैन अपॉइंट एन एडमिनिस्ट्रेटर टू एक्ट ऑन देयर बिहाफ। तो या तो वो खुद डायरेक्ट रूल कर ले, या तो अपने बिहाफ पे वो किसी को अपॉइंट कर सकते हैं। और 240 में लिखा हुआ है कि द प्रेसिडेंट हैज द पावर टू मेक रेगुलेशंस फॉर पीस, प्रोग्रेस एंड गुड गवर्नमेंट ऑफ सर्टन यूनियन टेरिटरीज। सो वो रूल्स एंड जो है बना सकते हैं, ये लिखा हुआ है। अगला क्वेश्चन जो था, वंदे भारत ट्रेन इज मैन्युफैक्चर्ड एट विच प्लेस। सो वंदे भारत ट्रेन कहाँ निर्मित की जाती है, तो ये इंटीग्रल कोच फैक्ट्री जो कि चेन्नई में है, वहां जो है इसका निर्माण होता है। कुछ रूट्स देखे वंदे भारत के, तो उदयपुर से जयपुर, तिरुनेवेली मदुरई चेन्नई, देन हैदराबाद टू बेंगलुरु, विजयवाड़ा टू चेन्नई, पटना से हावड़ा। तो ये कुछ ट्रेन रूट्स हैं। अगला क्वेश्चन था, हु इज चेयरमैन ऑफ नीति आयोग। ये भी हमने जो है किया था। तो नीति आयोग के जो एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होते हैं वो होते हैं पीएम, मतलब जो भी प्राइम मिनिस्टर रहेगा वही नीति आयोग का चेयरमैन भी होगा। और अभी हाल ही में कौन, तो मोदी जी है जो है वो चेयरमैन है। नीति आयोग को जो है हम लोग थिंक टैंक भी बोलते हैं। इसने जो है प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस किया था। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है, प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस किया था। कब किया था, तो 2015 में। तो ये सारी चीजें याद रखेंगे। उसके अलावा वाइस चेयरमैन कौन है, तो के सुमन बेरी जी वाइस चेयरमैन है नीति आयोग के। और सीईओ कौन है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, तो बीवीआर सुब्रमण्यम जी हैं। ये दोनों भी इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। सुमन के बेरी वाइस चेयरमैन एंड श्री बीवीआर सुब्रमण्यम जी जो है सीईओ है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, हु इज चीफ मिनिस्टर ऑफ आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश का सीएम पूछा था, शायद ओल्ड पूछा था, करेंटली तो चंद्रबाबू नायडू जी हैं। पर ये जो शायद है वाईएस जगन मोहन रेड्डी के बारे में पूछा था, जो कि अभी हाल ही में जून तक जो है यही सीएम थे। अब चेंज हो चुके हैं, तो नया पूछ सकता है, तो चंद्रबाबू नायडू है। गवर्नर कौन है, तो अब्दुल नजीर गवर्नर है, ये भी याद रखेंगे।
अगला क्वेश्चन है द पूना पैक्ट वाज साइंड ऑन सितंबर 24 1932 बाय हुम। सो पूना पैक्ट किसके किसके बीच हुआ था? तो ये डॉक्टर बी आर अम्बेडकर और महात्मा गांधी जी के बीच हुआ था। ये हुआ कहाँ था? तो येरवाड़ा जेल में हुआ था, जो कि पुणे में स्थित है। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि पूना पैक्ट कहाँ हुआ था, तो ये भी याद रखेंगे। उसके अलावा जो है मदन मोहन मालवीय जी ने जो है गांधी जी के बिहाफ पे ये साइन किया था, ये भी आप याद रखेंगे, ये क्वेश्चन भी पूछा गया है। अगला क्वेश्चन जो पूछा गया था, हु लॉन्च्ड द जन सुनवाई पोर्टल ऑन सितंबर 13 2024। सो जन सुनवाई पोर्टल जो है हमारे पीयूष गोयल ने जो है लॉन्च किया था। और ये है क्यों पोर्टल? तो ये ट्रांसपेरेंसी वगैरह लाने के लिए, एमएसएमई में एक्सपोर्ट के लिए। अगला क्वेश्चन था द मोपिन डांस इज परफॉर्म्ड इन विच स्टेट। सो मोपिन डांस कहाँ का नृत्य है? तो ये अरुणाचल प्रदेश का है, याद रखेंगे। ये जो गालो ट्राइब है अरुणाचल प्रदेश की, उनके द्वारा मनाया जाता है। उसके अलावा कुछ फेस्टिवल्स देखें तो लोसर फेस्टिवल बहुत इंपॉर्टेंट है। आई थिंक ये रिसेंटली पूछा भी गया था कि ये किस रिलीजन से बेस्ड है, तो बुद्धिज्म में जो है लोसर फेस्टिवल मनाया जाता है। उसके अलावा सोलुंग फेस्टिवल, द्री फेस्टिवल, ये तो जरूर आप याद रखेंगे, द्री फेस्टिवल। चालो लोकू फेस्टिवल, ये मेन फेस्टिवल है कुछ अरुणाचल के। अगला क्वेश्चन था उस्ताद अजमत अली खां इज रिलेटेड टू विच इंस्ट्रूमेंट। तो ये सरोद से जो है रिलेटेड है, याद रखेंगे। कुछ और इम्पोर्टेंट सरोद प्लेयर्स देखें तो अलाउद्दीन खान, हाफिज अली खान, राधिका मोहन मैत्रा, अली अकबर खान, ज्योतिन भट्टाचार्य, बहादुर खान, बुद्धदेव दास गुप्ता। ये याद रखेंगे, बुद्धदेव दास गुप्ता। ये एमटीएस में भी अभी रिसेंटली पूछा गया था, तो मे भी पूछ सकता है। अगला क्वेश्चन जो था द फर्स्ट तेजस स्क्वाड्रन बिकेम ऑपरेशनल इन विच ईयर। तो ये एग्जैक्ट क्वेश्चन तो पता नहीं क्या था। तो एक तेजस स्क्वाड्रन जो इंडियन एयरफोर्स में है, ये तो 2016 में बना है। उसके अलावा तेजस जो ऑपरेशनल कब से हुआ था, तो ये एंट्री ली थी 2001 से है ये। उसके अलावा इंडियन एयरफोर्स में कब से है, तो 2015 से है, यहाँ पे मेंशन है। तो इसमें से जो भी इंफॉर्मेशन दी होगी आप देख लेंगे। अगला क्वेश्चन है हु एड्स एंड एडवाइजेस द गवर्नर इन एक्सरसाइजिंग हिज फंक्शंस। सो गवर्नर जो है वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के एड एंड एडवाइस पे चलते हैं। जैसे कि हमारे जो सेंटर में है वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के एड एंड एडवाइस पे प्रेसिडेंट चलते हैं, और ये कंपलसरी है प्रेसिडेंट के लिए। और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का चीफ जो कौन रहता है, तो वो सीएम जो है उनके हेड रहते हैं। उसके अलावा एडवोकेट जनरल जो है वो गवर्नर के प्लेजर पे अपना जो ऑफिस होल्ड करते हैं। जैसे प्रेसिडेंट के प्लेजर पे कौन ऑफिस होल्ड करता है प्रेसिडेंट के, तो एक तो गवर्नर खुद ही, गवर्नर जो है प्रेसिडेंट के प्लेजर पे ऑफिस होल्ड करते हैं। उसके अलावा जो हमारे अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया होते हैं, अटॉर्नी जनरल, वो भी प्रेसिडेंट के ही प्लेजर पे होल्ड करते हैं। तो ये क्वेश्चन जो है पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन है गोल्ड फॉर नीतीश कुमार एट पेरिस 2024 पैरा ओलंपिक्स इन विच गेम। सो नीतीश कुमार ने किस जो गेम में गोल्ड मेडल जीता, तो इन्होंने पैरा बैडमिंटन में जो है गोल्ड मेडल जीता था। किसको हराया, ये क्वेश्चन भी पूछा जा रहा है, आपने देखा अभी प्रीवियस शिफ्ट्स में। तो इन्होंने ग्रेट ब्रिटेन के डेनियल बेथेल को हरा करके SL3 कैटेगरी में इन्होंने गोल्ड जीता पैरा बैडमिंटन में। अगला क्वेश्चन जो पूछा गया था हु वॉज द जनरल प्लेस्ड इन चार्ज ऑफ द फोर्ट ऑफ चित्तौड़गढ़ आफ्टर इट वॉज कैप्चर्ड बाय मुगल एम्परर इन 1567। सो 1567 में जब अकबर ने कैप्चर किया चित्तौड़गढ़ फोर्ट, तो उसके बाद उन्होंने असफ खां को जो है जनरल बना दिया था वहां का। तो ये क्वेश्चन पूछा गया था। अगला क्वेश्चन था द इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट आइडेंटिफाइज हाउ मेनी सीजन्स इन इंडिया। तो IMD जो है टोटल 4 सीजन्स को आइडेंटिफाई करता है। ट्रेडिशनली हम लोग कितने सीजन्स फॉलो करते हैं, तो हम लोग 6 ऋतुएं मानी जाती हैं भारत में ट्रेडिशनली। पर IMDB जो है IMD 4 सीजन्स जो है मानता है। कौन कौन से हैं, तो देखिए एक तो विंटर सीजन, उसके अलावा समर सीजन एंड मॉनसून एंड प्री मॉनसून, पोस्ट मॉनसून, अक्टूबर टू दिसंबर। अगला क्वेश्चन जो था व्हेन डिड जॉर्ज पंचम एंड क्वीन मैरी केम टू इंडिया।
सो ये कब भारत आए थे? तो ये लोग 1911 में भारत आए थे। अच्छा, ये एक इंफॉर्मेशन मिली, आई डोंट नो, गूगल पे मैंने सर्च किया तो मिला कि जो रविंद्रनाथ टैगोर जी ने जनगण मनगण लिखा था, जो वो 1911 में, इट वाज इन द ऑनर ऑफ किंग जॉर्ज फाइव एंड क्वीन मैरी ऑफ इंग्लैंड, जो कि इंडिया विजिट किया था, तो उनके ऑनर में लिखा था। अगला क्वेश्चन था, द स्टैंड अप इंडिया स्कीम इज इंटेंडेड फॉर हुम? तो ये योजना किसके लिए है, स्टैंड अप इंडिया? तो ये जो है SC/ST एंटरप्रेन्योर्स के लिए है। इस स्कीम का ऑब्जेक्टिव क्या है? तो ये बैंक लोन्स प्रोवाइड कर सकता है बिटवीन 10 lakhs to 1 crore टू एटलीस्ट वन शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब बोरोवर। तो कोई एक जो है शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब बोरोवर या फिर वुमेन बोरोवर हो। अगला क्वेश्चन था कि द सेक्स रेशियो ऑफ यूपी, बिहार एंड महाराष्ट्र अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस। सो 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग जो है इनका बताना था सेक्स रेशियो किसका कितना है। तो बिहार का 918 है, महाराष्ट्र का 929, यूपी का 912 और तमिलनाडु का 996। अगला क्वेश्चन जो पूछा गया था, व्हाट आर फोक इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ राजस्थान? सो एग्जैक्ट तो नहीं पता कौन सा फोक इंस्ट्रूमेंट था, तो यहाँ मैंने सारे ही मेंशन कर दिए हैं, जैसे अलगोजा, खरताल, पुंगी, और देखें तो रावण हाथा, कमायचा, सिंधी, सारंगी, मोरचंग, बिन, नागफानी। बिन बहुत जो है वहाँ यूज किया जाता है, सपेरा डांस भी है इस पे। सो ये कुछ मैंने मेंशन कर दिए हैं, आप देख लेंगे। इसके अलावा शायद कुछ क्वेश्चन जो है FR से रिलेटेड आया था, फंडामेंटल राइट से। तो एग्जैक्ट क्वेश्चन तो नहीं पता, पर हम देखें तो FR जो है कहाँ है, तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3 में मेंशन्ड है, ये आप याद रखेंगे। उसके अलावा और क्या क्वेश्चन बन सकता है FR पे, में भी पूछ सकता है कि ये लिया कहाँ से गया है। तो FR को हमने USA से लिया हुआ है। इसमें टोटल आर्टिकल्स कौन कौन से हैं, तो ये आर्टिकल जो है 12 से लेके 35 तक टोटल जो है FRs है। एक क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि टोटल कितने FR हैं, तो टोटल जो है 6 FR है फंडामेंटल राइट से। पहले कितने थे, तो 7 थे। इसमें से अब कौन सा नहीं है, तो जो आर्टिकल 31 है, ये जो है राइट टू प्रॉपर्टी था, राइट टू प्रॉपर्टी आर्टिकल 31, इसको रिमूव कर दिया गया था। किससे, तो जो 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट था उससे इसको रिमूव करके कहाँ पे, तो आर्टिकल 301 में डाल दिया गया था, और इसको जो है लीगल राइट बना दिया गया था। सो ये क्वेश्चन में भी पूछ सकता है। सो यार दैट्स इट। और बाकी आगे आने वाले शिफ्ट में जिनके भी एग्जाम्स होंगे, तो आप लोग जो है प्लीज क्वेश्चंस जो है मेंशन कर दिया कीजिए कमेंट में, ताकि बाकी बच्चों की भी हेल्प हो जाए।